प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं और आपकी कितनी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? आपको कमेंट करना है। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिल्कुल बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है। कहां पर है? ध्यान रखना, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह दुर्ग कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं बताइए? एरन दुर्ग, पारीकी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दांडव दुर्ग? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा जिसके चारों ओर खाई होती है? वो कहलाएगा पारीकी दुर्ग। कौन सा कहलाता है? पारीक दुर्ग के नाम से उस दुर्ग को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? किस किले को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जल दुर्ग की श्रेणी का कौन सा किला है? गागरोन का किला, ठीक है ना। यह जल दुर्ग की श्रेणी का किला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। चूहों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता मंदिर को, बेणेश्वर मंदिर को, कैला देवी मंदिर को या जीण माता मंदिर को? चलो फटाफट से देखते हैं कौन कमेंट करता है। चूहों का मंदिर किसे कहा जाएगा? करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर। बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चलो फटाफट से कमेंट करो। रानी दादी सती माता का मंदिर झुंझुनू, बारां, जयपुर, नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर झुंझुनू, ठीक है ना। जो झुंझुनू है इसको रानी दादी सती माता का मंदिर स्थित है। कहां पर है? झुंझुनू में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में बाजरा उत्पादन राज्य सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है पूरे भारत में, ठीक है ना। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? आलम जी की, मल्लीनाथ जी की, तेजा जी की या कल्ला जी की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? बिल्कुल मल्लीनाथ जी की, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है? किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मांगलिया जी को, गोगा जी को, इलो जी को, जुझार जी को? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा इलो जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलो जी थे, इसको छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की पदवी दी थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में 100% क्वेश्चन छपेगा। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का भी पीर बताया था? बाबू जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को या जम्बो जी को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मक्का से 5 पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी को पीरों का भी पीर बताया था। लोक देवता रामदेव जी को, ठीक है ना। कहा जाता है कि पीरों के पीर बाबा रामसा पीर, ठीक है ना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छप्पनिया अकाल के नाम से जाने वाला अकाल कब पड़ा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छप्पनिया अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1956 विक्रम संवत को, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है, तो आपको बताना है राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगा नहर परियोजना है, ठीक है ना। गंगा नहर परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृ रक्षिका देवी के रूप में केला देवी, करणी माता, शीतला माता या जीर्ण माता? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना, मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, शीतला माता राइट हो जाएगा साहब। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। इसका मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना। सबसे ऊंचा किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना, इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताना, अपने राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? अकबर का किला आपसे पूछना है तो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अकबर का किला राजस्थान में है, अजमेर में। कहां पर है? इसका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार, बाजूबंद? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल चूड़ियां, जो चूड़ियां आभूषण है ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ठीक है ना। इसका सर्वाधिक पहना जाता है, सभी आभूषण पहने जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक, तो चूड़ियां सर्वाधिक पहनी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, तीनों किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ बीटली के नाम से कौन सा किला? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या मेहरानगढ़? कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? आरपीएस से सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2018 में। गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ किले को। जो अजमेर का तारागढ़ किला है ना, उसको गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? अपने राजस्थान का जिब्राल्टर आपको बताना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़, रणथंभौर दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा साहब, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है ना, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान के अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, इसका सी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावत भाटा में? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, रावत भाटा में स्थित है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है आपको। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है? राइट हो जाएगा साहब चित्तौड़गढ़। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे चल जाना आप। बिल्कुल इतने शॉर्टकट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में छपते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र, सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन का मुख्य केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सर्वाधिक बंदरगाह, बिल्कुल चेन्नई, पारादीप, कांडला या मुंबई? कौन सा बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकट है? बिल्कुल जो कांडला बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक निकट है राजस्थान के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपने शेरगढ़ पढ़ा था पहले कि शेरगढ़ अभ्यारण्य वो 12 में था। अब आपसे पूछा जाता है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो वनों पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो अमर शहीद महिला मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम, अमृता देवी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी। ठीक है ना? अमृता देवी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवन घास विस्तृत रूप से किस जिले में उगती है? जैसलमेर में। ठीक है ना? सर्वाधिक बंजर भूमि भी कौन से जिले में है? जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है? कैथून, काला डेरा, नायला या कानपुर? चलो जल्दी से बता देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। बिल्कुल राइट हो जाएगा सब, काला डेरा जयपुर में आता है। यहाँ पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। चलो फटाफट से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर है भाई साहब? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट हो जाएगा साहब, धौलपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब योद्धाओं द्वारा युद्ध में जाते थे उस समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। किस रंग की? केसरिया रंग, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? किस भाग का आभूषण है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तगड़ी ये किस अंग का आभूषण है? कमर का, ये कमर का आभूषण है, कमर में पहनी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो चंपाकली ये आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में पहनी जाती है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ध्यान रख लेना, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो जो शीश फूल नामक जो आभूषण होता है वो सिर पे पहना जाता है। ठीक है ना? यानी कि शीश फूल वो बोर इस टाइप से होता है, वो सिर पे पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद आभूषण, तो मेमंद आभूषण सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2018 में, ये सिर में पहना जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना है।